इसको आप 1 नंबर कर लेना, और अभी जो हम लोग पढ़े थे प्लस और माइनस का नियम किस में, जोड़ और घटाव में, उसको ए पार्ट कर लेना, और ये हमारा बी पार्ट है प्लस माइनस के नियम का ही। ठीक है, ये क्या है, ये ज़रा पढ़ते हैं, गुना और भाग में प्लस और माइनस का नियम, यानी कि रूल ऑफ प्लस एंड माइनस इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में प्लस और माइनस का जो नियम है ना, वो जोड़ और घटाव में नियम से बिल्कुल अलग है। इसमें दोस्ती लड़ाई नहीं चलती है, इसका रूल अलग है। रूल ये है कि अगर प्लस और प्लस माने दोनों अगर एक ही जाति का होगा, एक ही जाति का मतलब या दोनों प्लस हो जाए या दोनों माइनस हो जाए, और बीच में क्या हो, गुना हो, तो वो रिजल्ट प्लस कर लेगा, रिजल्ट क्या कर लेगा। लेकिन अगर दोनों अपोजिट जात का हो, मतलब उल्टा हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई माइनस आएगा। ठीक है, क्या समझे, दोनों अगर सेम साइन का है तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस आएगा, मल्टीप्लाई करने पे, जोड़ने घटाने पे नहीं, मल्टीप्लाई करने पे, समझ रहे बात को। और अगर अपोजिट साइन का हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो माइनस, चाहे वो माइनस पहले हो और चाहे वो प्लस बाद में हो, माइनस पहले हो या माइनस बाद में हो। ठीक है, समझ रहे बात को। ये मल्टीप्लाई में भी होता है और डिवाइड में भी होता है। डिवाइड का मतलब क्या होगा कि अगर प्लस के डिवाइड में प्लस हो तो भी प्लस होगा, माइनस के डिवाइड में माइनस हो तो भी प्लस होगा बेटा। ठीक है, सेम साइन है ना, सेम साइन है। और ये अगर ऐसे हो तो एक प्लस और डिवाइडेड बाई माइनस, तो माइनस ऊपर आ जाएगा। याद है आप लोग को, बार बार हम बोलते थे कि 2/-3 है, तो ये माइनस को ऊपर कर लो। बोलो, बोलते थे कि नहीं करते थे। यही कारण है कि नीचे माइनस ऊपर चला जाएगा। और फिर अगर ऊपर क्या हो, माइनस हो, और नीचे क्या हो, प्लस हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस। अपोजिट है ना, हम बोले ना कि दोनों अगर एक समान रहेगा, प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस, तभी प्लस होगा। ये गुना में है और भाग में नियम है। समझ में आ रही है बात, बोलो। तो अब एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। -4 इंटू -3 क्या होगा, क्या होगा, -4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, -12 होगा। अभी अभी क्या देखे, दोनों अगर माइनस है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में नियम बदल गया। ये नहीं करो कि दोस्ती करेंगे, दोनों का दो माइनस में है तो कर लेंगे ना, मल्टीप्लाई है ना बीच में। प्लस क्या होगा, मारे ना गधा, 12 माइनस का 12 की प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, इंटू है इसीलिए। एक जाति का है ना तो इंटू में प्लस कर लेगा। -6 इंटू -3, माइनस माइनस दोनों सेम जाति का है तो +18 हो जाएगा। सब सही है। और एक मान लो -3 है और इंटू में केवल 3 है, तो माइनस होगा कि प्लस, माइनस होगा। काहे, क्या है कि अगर अपोजिट साइन का, एक प्लस एक माइनस उल्टा है तो माइनस हो जाता है, तो -15। फिर -6 हो और इंटू -1 हो, तब 6 बन जा 6 माइनस की प्लस, समझ गए। डिवाइड में भी देख लेते हैं। अगर मान लो 2 डिवाइडेड बाई -3 हो तो क्या कर लेंगे, प्लस माइनस ऊपर माइनस, ये तो डायरेक्ट याद कर लेते हो भाई, क्या दिक्कत है, हाँ डायरेक्ट याद कर लेते हो। -6 डिवाइडेड बाई -7 हो, तब दोनों सेम साइन है ना, आप कहते हो काट दो या माइनस माइनस प्लस कर लो, 6/7। समझ रहे बात को, है ना। तो अब ये तो आसान है, याद तो कर लेंगे। अब जो है मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे, जो ए पार्ट में पढ़े, जोड़ और घटाव में प्लस माइनस का नियम और गुना भागा में प्लस माइनस का नियम, दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप प्रिंट कर लीजिए, फिर हम मिटाएंगे। चलिए, तो अब जो है ये जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये मान लीजिए पहला है आपका, ये आपका दूसरा है मान लीजिए, और ये आपका क्या है, तीसरा है। तो ये जो पहला को हम बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ तक मल्टीप्लाई है, फिर प्लस हो गया और फिर यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जो वर्क करेंगे ना, यहाँ तक का मल्टीप्लाई को अलग कर लेंगे, यहाँ तक के मल्टीप्लाई को अलग कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा।
तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में तो नियम जानते हैं कि अगर अपोजिट साइन का होगा तो माइनस, अपोजिट साइन का होगा तो माइनस, अगर दोनों का दोनों सेम साइन हो गया तब प्लस। ठीक है, ये जानते हैं ना? ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 के पहले क्या है? प्लस है, और इसके पहले क्या है? तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस, अपोजिट साइन का हुआ ना, तो साइन के में क्या होगा? माइनस, और 6 एकम 6। फिर यहाँ पे 6 गुना माइनस 2 है, तो ये 6 का साइन क्या माना जाएगा? और 2 का साइन। पहले साइन का कैलकुलेशन करते हैं फिर अंकों का। तो प्लस और माइनस, साइन का मतलब चिन्ह, चिन्ह का गुना होगा। तो ये प्लस गुना माइनस, अपोजिट साइन है ना, क्या होगा? माइनस, और 6 दूना की 12। अब बताओ कि क्या रूल नंबर जो हम लोग ए पढ़े थे वही आ गया? यहाँ गुना है कहीं? यहाँ आप कहानी दोस्ती और लड़ाई की होगी। बताओ दोनों दोस्ती करेंगे कि लड़ाई करेंगे? क्योंकि माइनस का दोस्त माइनस है, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे के दुश्मन बोले गए हैं, तो दोस्ती करेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? 12 और 6 18। दोस्ती का निशानी क्या रहेगा? माइनस का। वो गद्दारी नहीं करेगा कि प्लस में जाके मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब आते हैं इधर। यहाँ पे प्लस छुपा है, यहाँ माइनस छुपा है, अपोजिट साइन है ना, और मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो प्लस माइनस 3 दूना के 6। ठीक है, फिर यहाँ भी माइनस है, फिर इनटू है, और यहाँ पे माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि सेम साइन का है ना तो प्लस हो जाएगा। दोनों माइनस माइनस सेम है, और 4 दूना के 8। अब बताओ माइनस और प्लस के बीच में तो लड़ाई होती है, यहाँ पे लड़ाई होगी। नुकसान होता है लड़ाई में कि फायदा भी होता है? हमेशा नुकसान। जो मजबूत भी है उसका भी कुछ ना कुछ कटेगा, और कितना कटेगा? 6 गो गायब हो जाएंगे इनके। ये 6 को ले जाएगा अपने साथ, और कुटाई होगा, और दोनों कूटते कूटते क्या हो जाएंगे? कहानी खत्म। और 2 जीतेगा केवल 8 वाले का, यानी 2 सैनिक प्लस वाले का जीतेगा। ठीक है, अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे। यहाँ पे देखो, यहाँ तक मल्टीप्लाई है, फिर प्लस हो चुका है, फिर यहाँ तक मल्टीप्लाई, फिर माइनस हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, हम बारी बारी से करेंगे। इसको पहले कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे। तो यहाँ बताओ माइनस होगा कि प्लस? मारेंगे अभी। प्लस कैसे होगा अभी? 7 के आगे पहले प्लस है, इधर क्या होगा? माइनस का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अपोजिट साइन का हो रहा है ना, माइनस होगा, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है। और अपोजिट साइन में अगर कोई भी माइनस हो जाए, कोई भी प्लस हो जाए, वो माइनस ही आता है। अरे ठीक है सर। अच्छा, अब 42 ना, प्लस माइनस होगा ना, माइनस 7 1 जा 7, माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7। बताए थे ना दोनों सेम साइन का है तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए प्लस हुआ है 7। अब बताओ, इनको छोड़ देते हैं खुले में, इसको रहने देते हैं। 42 क्या करेगा? इससे दोस्ती नहीं करेगा, कहेगा कि चलो हम दोस्ती कर लिए, तुम जाओ, मेरे तरफ से हो ना, उससे लड़ लो। तो बेटा इतना जितना मजबूत है ये उतना ही मजबूत है। फाइटा फाइटी जब होगा तो उतनी ताकत इसके भी पास है, उतने भी पास है, कहानी खत्म, लड़ कट के मर जाएगा, और ये बेचारे बच जाएंगे। देख रहे हो ना? समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत नहीं? अब माइनस प्लस का कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? चलिए एक काम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सीख लेते हैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है ना? बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, कुछ क्वेश्चंस देते हैं, वहाँ से देखिएगा। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, जिससे प्लस और माइनस का जो कन्फ्यूजन्स है और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और थोड़ा सा हमारा बनाने का स्पीड भी बढ़ेगा, क्वेश्चंस बनाने का स्पीड भी बढ़ेगा, है ना? देखो क्या कहते हैं, पहले आप बेसिक से समझो और उसके बाद हम देखते हैं। इसमें क्या है? सारा मल्टीप्लाई है ना, तो सारा मल्टीप्लाई है, देख रहे हो? 2 × -1 × -2 × -1 × -1। तो यहाँ पे ये कंसंट्रेट करो कि 2 के पहले क्या है? प्लस माइनस, माइनस आया, दिमाग में रख लेना माइनस, फिर माइनस माइनस है, सेम साइन हो गया, क्या हो चुका है? प्लस, फिर प्लस माइनस, अपोजिट साइन में माइनस आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस आएगा। एक ऑब्जर्वेशन हुआ ये कि साइन का मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या आ जाएगा? प्लस आएगा ना? बोलो। अब अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बार साइन का, फिर अंकों का। 2 एकम 2 दूना
4 एकम 5, 4 एकम 4, मल्टीप्लाई करें ना 4 गुना 1, 4 एकम 4 है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। इसका आंसर हो गया 4। एक दूसरे तरीका से इसी को सोचेंगे, माइनस को गिनो इसमें मल्टीप्लाई में, कै गो माइनस है 1 2 3 4, कै गो माइनस है, तो ऐसे सोचो कि 4 गो माइनस है, 2 गो माइनस माइनस और 2 गो माइनस माइनस, तो यानी कि अगर 4 को माइनस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा प्लस, प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखना माइनस माइनस, यहाँ तक 2 को माइनस सेम साइन का है, प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस अपोजिट साइन है, प्लस माइनस अपोजिट साइन क्या आएगा माइनस, यहाँ तक माइनस, फिर माइनस आया, 2 को माइनस हुआ ना तो क्या आ गया प्लस, फिर प्लस माइनस, फाइनली साइन का मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आया माइनस। 2 1 दूना 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी रिजल्ट 2 ही रहेगा। अब इसको दूसरे तरीका से देखेंगे, माइनस को गिनो प्लस को नहीं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 को माइनस अंगुली पे निकालो, 5 को माइनस आ गया। क्या ये 5 को माइनस जोड़ा बना पाएगा? जब जोड़ा नहीं बना पाएगा तो बेटा 1 को माइनस रह जाएगा, 4 को जोड़ा बन जाएगा, 5 को है तो 4 को जोड़ा बनेगा तो जोड़ा प्लस कर लेगा, माइनस माइनस, लेकिन 1 को बेटा माइनस बचा लेगा ना, तो 1 भी माइनस बच जाएगा तो रिजल्ट माइनस में ही रहेगा। सही है जी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे बीच में प्लस है, एकदम लगातार ऐसे मत करने जाना, माइनस माइनस, बच्चे क्या करेंगे देखो ऐसे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, फिर यहाँ तक माइनस आ चुका है, फिर माइनस और माइनस, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, यहीं पे गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक ब्रैकेट है, यहाँ पे गुना नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का काम एक जगह होगा, यहाँ से यहाँ तक का काम एक जगह होगा और ये काम एक जगह होगा। जो मल्टीप्लाई में है उसको केवल एक जगह करेंगे, समझ रहे बात को? बेटा तुम पहले शांति से देखो, है ना, तो शांति के साथ नहीं देखेंगे सर, हम आरती के साथ देखेंगे। हाँ आरती के साथ देखोगे, समझ रहे बात को? अब यहाँ देखो, यहाँ तक का माइनस, यहाँ तक, अब देखो, अब हम तुमको तरीका बता दिए ना कि माइनस को केवल गिन लो, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो माइनस में माइनस आई कि ना आई? आएगा, यहाँ तक माइनस आ गया, साइन का मल्टीप्लाई कर लिया, अब अंकों का करेंगे, 4 तिया 4 एकम 4 से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो 4 तिया 12, अब सब 12 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बताओ, यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस आया। अब ऐसे नहीं करेंगे, गिन लेंगे माइनस को, कै गो माइनस है, 1 गो 2 गो 3 गो ना, ये प्लस था, कै गो माइनस है, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 को माइनस है तो क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा। साइन का कहानी खत्म, अंकों का शुरू, 6 एकम 6, 6 दूना 12 तिया 36, वो प्लस में है, देखना अलग, ये इनटू में नहीं था, उसको अलग से लिखेंगे। अब कहानी चलेगी दोस्ती लड़ाई की, अब कहानी चलेगी दोस्ती और लड़ाई की। तो एक काम करते हैं ना, 36 को रहने देते हैं, दोस्ती करवाते नहीं हैं अभी, पहले 12 और 10 को भेज देते हैं मैदान में, लड़ लो तुम लोग ना, 12 और 10 को भेज देते हैं। अब 12 को 10 गो लड़ेगा तो कौन जीतेगा? माइनस में 2 बचेगा, और वो -2 जो है वो 36 में मिल जाएगा, नहीं समझे? माइनस में 38, समझ में आया बात? कितनी बढ़िया से समझा दिया। अब ये -1 का पावर 4 है, तो पावर का मतलब समझ में आना चाहिए। सुनो सुन लो, -1 का पावर क्या है? 4 है ना। इसका मतलब क्या होता है? सुनो, -1 का पावर 4 है का मतलब होता है कि -1 का गुना कै बार? 4 बार। अब कुछ लोग जो हैं वो महारथी, वो कहेंगे 1 चौके 4 -4, ये गलती नहीं करेंगे। -1 का पावर 4 मतलब -1 का मल्टीप्लाई 4 बार। अब बताओ 4 बार माइनस आ गया अगर मल्टीप्लाई में, तो प्लस करके देख लो भाई, यानी कि माइनस नहीं आएगा बल्कि प्लस आएगा, और 1 का गुना 1 में हुआ तो 1 ही आएगा, तो +1 लिखो चाहे सिंपल 1 लिखो, बात तो एक ही है। समझ गए बात को? वहीं पे हम लिखे हैं -1 का पावर 5,
अब इसका मतलब ऐसा मत कर लेना -5 एकम 5 ना, -1 का गुना क्या बार, तो -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, क्या वो माइनस आया, तो 5 को माइनस आया तो जोड़ा नहीं ना बना, अब जोड़ा नहीं बना तो माइनस रह जाएगा, -1 होगा। हम यानी कर देबा 5 कर देबा तो समझ में आया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन अब समझ में आ जाएगा। अब अगर हम तुमसे पूछे -1 का पावर 100, समझो क्या हुआ होगा, -1 का ही ना मल्टीप्लाई 100 बार हुआ होगा। सोचो कि -1 -1 -1 -1 -1 कै बार, तो कै गो माइनस आया, 100 गो माइनस आया, तो 100 गो माइनस आया तो जोड़ा बनेगा कि नहीं, बनेगा ना, 50-50 गो का 50-50 का बनेगा, तो हर जोड़ा प्लस बना लेगा, तो +1, सिंपल सी बात है। लेकिन वही अगर -1 का पावर अगर 101 हो जाए तब जोड़ा बनेगा क्या, बनेगा क्या, यानी कि -1, क्योंकि 1 का गुना 1 में होगा तो 1 ही आएगा। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत है समझने में, नहीं ना, बोलो। एक छोटी सी और बात समझ लो बेसिक में, बस छाप रहा है। एक बात बताओ, 3 ठो बकरी, 3 ठो बकरी और 4 गो बकरा, नहीं अन्याय हो जाएगा, घोड़ा क्या कर देते हैं, घोड़ा 3 गो बकरी 4 गो घोड़ा, कितना होगा, 7 गो 7 गो क्या, ये गलत बात है, ये जोड़ नहीं सकते ना। अगर तुम बोलोगे कि 7 गो तो हम बोलेंगे 7 गो क्या, तो तुम बोलोगे बकरी घोड़ा, क्या बोलोगे, ऐसे हमको नहीं पता चल पाएगा कि कितना बकरी है और कितने घोड़े हैं, नहीं पता चल पाएगा ना। मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे, अगर कोई बंदा ये क्वेश्चन देख रहा है तो वो 7 को बकरी घोड़ा समझ रहा है, लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति है दूसरे जगह से आया हुआ है तो वो ये भी समझ लेगा कि 2 गो बकरी होगी, शायद 2 गो बकरी होगी, 5 गो घोड़ा होगा, ये भी तो हो सकता है 7 हो जाए। तो एक्चुअली ये अलग अलग आंसर हो सकता है, जबकि वास्तव में तो बकरी 3 ही थी और घोड़ा 4 ही थे। मतलब इसका आंसर हम 3 गो बकरी और 4 गो घोड़ा ही लिख सकते हैं, मतलब ये जुट नहीं पाएगा। इसका आंसर भी क्या होगा, 3 गो बकरी 4 गो घोड़ा, बकीर लिखा रहा था, बकरी 4 घोड़ा, समझ रहे हो बात को, बोलो ना, इंसाफी हो रहा है ना, 4 गो बकरी होनी चाहिए। सर घोड़ा मुंगा देगा ना, मुँगा देगा ना, नहीं घोड़ा ईमानदार है, वो लड़ाई नहीं करेगा, बस वो देखने के लिए, अच्छा व्यू के लिए घोड़ा रखा गया, लड़ाई करने वाला घोड़ा नहीं है। तो पीस में रखा गया है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम ये समझाने वाले थे कि अगर 2x हो और 3 हो और यहाँ 7x हो और यहाँ पे मान लो 5 हो, समझ रहे हो बात को, तो हम ये समझाने वाले थे कि 2x का काम 3 के साथ नहीं होगा, x वाला का काम x वाले के साथ होगा। तो आप कह सकते हो कि 2x और 7x वो बकरी था और 3 और 5 घोड़ा था, एक जाति वाले एक जाति से जुड़ेंगे, यानी कि 2x और 7x दोस्ती करेंगे, कितने हो जाएंगे, 9 क्योंकि दोनों का साइन प्लस ही है ना, और 5 और 3 8, आंसर यही रहेगा। बकरी को घोड़ा में नहीं जोड़ देंगे कि 9 8 17, तो 17 कौची x नहीं ना, x तो आपका 9 गो है, समझ रहे हो बात को, बोलो। एक और क्वेश्चन कर लो बस, ताकि एक फुल कंप्लीट प्लेलिस्ट बन जाए, अच्छा वाला है ना। इधर देखो, इधर देखो, 9x² है मान के चलो, क्वेश्चन एक नया दे रहे हैं, और प्लस का 2x है, फिर माइनस का 3x² है, फिर प्लस का 7x है, फिर प्लस का 3 है, और माइनस का 6 है, और प्लस का 8x है, और माइनस का 3x² है। माइनस का 3x² की जगह पे 13 कर देते हैं, नहीं तो लड़ाई करवा के ख़त्म नहीं कर देते तुम तो, है। अब याद रखो, यहाँ पे घोड़ा बकरी के साथ और क्या आ गया, गधा भी आ गया मान के चलो। मतलब 3 जाति के लोग हैं, क्योंकि x² वाले लोग हैं, x² वाले लोग हैं, वो एक जाति के हैं। गधा रात मारेगा ना। अब यहाँ देखो, ये 2x, ये 7x और ये 8x, ये एक जाति के लोग हैं, उस पर टिक कर दिए। और बताओ,
और बताओ, ये 3 है ना, ये 6, बस एक जाति के लोग हैं। सर 3 कहाँ लेकर हुआ प्लस में है। एक जाति के लोग हैं, मतलब घोड़ा वो गधा जुटेगा, घोड़ा में घोड़ा जुटेगा घटेगा, इसमें नहीं थे। ऐसे समझा रहे हैं ना। देखो एक्स स्क्वायर वाला एक जाति का है, वो जुटेगा घटेगा वो अलग बात है, समझ गए। दोस्ती लड़ाई करेंगे वो अलग बात है, जी सर जी। समझ रहे हो। एक्स वाले जो सैनिक हैं वो अलग है, वो लड़ाई करेंगे दोस्ती करेंगे वो अलग है, समझ रहे हो बात को। अब यहाँ बताओ कि 9x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 13x स्क्वायर में दोस्ती लड़ाई होगी कि नहीं होगी? होगी ना। कौन कौन दोस्ती करेगा? 13 और 3 जो एक जाति के हैं। प्लस वाला के साथ माइनस कभी दोस्ती नहीं करेगा, वो लड़ाई करता है। माइनस का दोस्त माइनस होगा और प्लस का दोस्त प्लस होगा। तो ये 3x स्क्वायर और 13x स्क्वायर दोनों का साइन क्या है? माइनस है ना, माइनस है ना, दोस्ती करेगा। कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर। किस चीज़ में? नहीं तो एक काम करो, एक साथ कर लो, एक्स स्क्वायर वाले को पहले एक साथ कर लो, माइनस 13x स्क्वायर कर लिए। अब x वाले को एक साथ करो, प्लस 2x प्लस 7x और प्लस 8x, फिर प्लस 3 और माइनस 6, एक साथ कर लिए। अब यहाँ पे एक बताओ क्या होगा दोस्ती? तो 13 और 3 16x स्क्वायर की दोस्ती की निशानी माइनस है। अब वो माइनस का अगर हो गया 16x स्क्वायर और ये क्या हो गया तुम्हारा प्लस का ना। अब यहाँ पे कहानी क्या बनेगी? चलो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ सारे तो दोस्ती ही करेंगे ना, लड़ाई तो करेगा नहीं। तो 8 और 2 10 और 7 17x, और ये कहानी बन जाएगी लड़ाई वाली। दोस्ती की लड़ाई, लड़ाई होगी ना। तो नुकसान नुकसान मैंने घटा दो, 6 में से 3 गया 3, लेकिन जिताएंगे किसको? जो बड़ा है, जो मजबूत है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले में क्या होगी? लड़ाई की दोस्ती, क्योंकि इसका साइन प्लस है। तो 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर घटेगा तो घटेगा तो बोलो 7x स्क्वायर माइनस में। और बेचारा घोड़ा तो बकरी में जुटेगा नहीं ना, और गधा बेचारा ऐसे बैठे रहेगा ऐसे। 17 का दूना 34 और 17 x है, 17 में भी क्या है? x है। समझ रहे बात को? यानी कि माइनस 7x स्क्वायर और प्लस 17x और माइनस का 3। अब ये जुट नहीं सकते हैं क्योंकि कोई घोड़ा है और कोई बकरी और कोई गधा है, तीनों अलग अलग जाति के हैं। याद रखना, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ते हैं, एक्स क्यू वाले को एक्स क्यू के साथ जोड़ते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जोड़ते हैं। समझ में रहा बात? समझ रहे हो ना? तो ये तुम्हारा बेसिक था, ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा ये सेट। ठीक है। और बस इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, सीख लिए हो, लेकिन ये प्लेलिस्ट में पहले रहेगा, वो बाद में रहेगा। समझ गए? चलो, थैंक यू।